हेलो एवरीवन, आप सभी का आज एक और नए एपिसोड के अंदर स्वागत है। दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर्स के बारे में ऑनलाइन एजुकेशंस ले रहे हैं। हमने लास्ट एपिसोड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लासेस के बारे में, उनके ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ऑप्शंस के बारे में हमने चर्चा किया था और काफ़ी एपिसोड्स, काफ़ी पार्ट्स हम एमएस वर्ड के बना चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी से कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को दबाएं ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप अपना नोटबुक, डायरी, पेन लेकर के बैठें। जो भी आज की क्लासेस में आप सीखते हैं उसको नोट डाउन करें ताकि आप जब भी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके वो सारी चीज़ इजीली समझ में आएगी और आप अच्छे से प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न गंवाते हुए आज के एपिसोड पे, आज की क्लास में हम आते हैं। निरंतर हम आपको क्लास देते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर आप घर बैठ कर के कंप्यूटर को सीखें और कंप्यूटर की सारी बेसिक से लेकर के एडवांस जानकारी आप सीखें। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले मैं स्टार्ट बटन पे गया और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। इसको मैंने स्टार्ट किया। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। सबसे पहले हमने इसके बारे में बेसिक जानकारी सीखा। उसके बाद हमने फाइल के अंदर जितने भी मेन्यूज हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, सेव है, सेव एज है, ओपन, क्लास, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, इन सब के बारे में हमने वन बाय वन हमारे एपिसोड के अंदर सीखा है। उनके लिंक्स की यदि मैं बात करूँ, उन एपिसोड के लिंक की यदि मैं बात करूँ तो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर होम्स मेन्यू के बारे में जाना, होम के जितने भी ऑप्शंस हैं उसके बारे में जाना। उसके बाद में हमने इंसर्ट के बारे में, लास्ट एपिसोड के अंदर हमने इंसर्ट के जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में हमने देखा था, जिसके अंदर कवर पेज है, ब्लैंक पेज है, पेज ब्रेक है, टेबल है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, स्क्रीनशॉट है। इन ऑप्शंस के बारे में हम लास्ट एपिसोड के अंदर जान चुके हैं और आज हम जानते हैं कि हेडर, फुटर, पेज नंबर्स ये क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, इसके अंदर हमारे पास में 3 ऑप्शंस और हैं, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। ये हमने नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ दिया है। ये हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जानेंगे, जो कि पूरा डिटेल से हम इसके बारे में, ये कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं, स्पेशल ऑप्शंस हैं एमएस वर्ड के अंदर, बहुत ही शानदार ऑप्शंस हैं। इसके बारे में एक स्पेशल एपिसोड, स्पेशल क्लास देंगे हम आपको, उसके अंदर जानेंगे। आज देखिए, हम जानते हैं हेडर। हेडर का मतलब क्या होता है कि अपन देखते हैं कोई भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, चाहे अपन फिजिकली बनाएं या फिर अपन सॉफ्ट कॉपी के रूप में बनाएं, कंप्यूटर या लैपटॉप्स के अंदर बनाएं। उसके अंदर अपन देखते हैं कि पेज के ऊपर कुछ हेडिंग दिया हुआ होता है अलग से, यानी पेज का एक हेडिंग अलग से लगा होता है। अपन नोटबुक्स मार्केट से खरीदते हैं तो उसका हेडिंग ऊपर अलग होता है। उसी प्रकार से यदि अपन अपने ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेडर डालना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ हेडर्स बने हुए होते हैं। जैसे ये आपको हेडर्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी हेडर अपन ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया टाइप ऑफ, ये हेडर मैंने लिया, तो ये क्या करेंगे अपन, जितने भी फाइल के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स पेज बनाएंगे उसके अंदर ऑटोमेटिक सभी के अंदर ये हेडर डल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस टाइटल का नाम चेंज करता हूँ। जैसे मैंने दिया, मैंने लिखा कंप्यूटर नोट्स और ईयर मैंने लिख दिया 2023। तो ये हेडर है, ये ऑटोमेटिक आपका हर एक पेज के अंदर ऑटोमेटिक चलेगा, जिसके अंदर आपको चेंज करने का नीड्स नहीं रहेगा। कंप्यूटर नोट्स 2023 ये आपके हर पेज के अंदर चलेगा। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं फुटर की, तो आपके पास में या फुटर के भी डिजाइन्स दिए गए हैं। फुटर का मतलब पेज के एकदम से बॉटम के अंदर आप कोई भी फुटर डालना चाहते हैं ऑटोमेटिक, जो कि हर पेज के अंदर ऑटोमेटिक डले। जैसे मैंने दिया, मान लीजिए ये फुटर मैंने डाला और टाइप टेक्स्ट के अंदर मैंने कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर लिख दिया। मैंने लिखा सॉफ्ट कॉपी और यहाँ पे पेज नंबरिंग है। तो ये जो है
ये ऑटोमेटिक आपका हर एक पेज के अंदर डलता रहेगा। आप देख पा रहे हैं मैं नेक्स्ट पेज के अंदर आया, ऑटोमेटिक हेडर और जो फुटर है ऑटोमेटिक हर पेज के अंदर चल रहा है। तो आपको बार बार किसी भी पेज के अंदर हेडर और फुटर डालने की नीड्स नहीं है। इस प्रकार का अपने को कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाना हो जिसके अंदर हर पेज के अंदर हेडर और फुटर, हेडिंग और बॉटम के अंदर सेम कोई लाइनिंग आपको डालनी रहती है, सेम कोई आपको टाइटल डालना रहता है, तो अपन यहाँ से हेडर और फुटर के अंदर डाल सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिक हर पेज के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा हेडर क्या है और फुटर क्या है। अब मैं बात करता हूँ पेज नंबर की। देखिए कोई भी मैं डॉक्यूमेंट्स बनाता हूँ तो मैं चाहता हूँ उसके अंदर पेज का नंबरिंग डल जाए, और पेज का नंबरिंग डल जाए तो जब उसका मैं प्रिंट आउट करूँ तो मुझे पेज नंबरिंग के हिसाब से मैं आसानी से पहचान पाऊँ कि 1 नंबर वाला पेज कौन सा है, 2 नंबर वाला कौन सा है और 3 नंबर वाला कौन सा है। तो यहाँ पे पेज नंबर का ऑप्शन दिया गया है। इस पेज नंबर के ऑप्शन पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए टॉप ऑफ पेज के टॉप में आप यदि पेज नंबर डालना चाहते हैं, ये आपका लेफ्ट साइड में है, ये मिडल में है, ये राइट साइड में है, किस डिजाइन में आप डालना चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी प्रकार के डिजाइन आपको दिया गया है, उसी डिजाइन के अंदर आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया तो यहाँ पे आपने किया 1 नंबर डल गया, दूसरे में ऑटोमेटिक 2 नंबर डल गया। इस प्रकार से आप ऑटोमेटिक डाल सकते हैं। मैं बात करता हूँ, वापस पेज नंबर पे आता हूँ। बॉटम में आपको डालना हो तो बॉटम में डल जाएगा। बेसिकली क्या है कि पेज नंबर होते हैं वो बॉटम में रहते हैं, और बॉटम में मैंने मान लीजिए मिडिल में डाला तो यहाँ पे देखिए ये डल गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पेज पर मार्जिन्स, किस मार्जिन में आप डालना चाहते हैं, करंट पोजीशन पे आपका जहाँ है कर्सर है वहाँ पे आप डालना चाहते हैं। जिस भी फॉर्मेट के अंदर, जिस भी डिजाइन के अंदर, जिस भी लोकेशन के अंदर आप पेज को की नंबरिंग डालना चाहते हैं वो नंबरिंग आप यहाँ से डाल सकते हैं। आगे बात करता हूँ मैं टेक्स्ट बॉक्स की। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, कभी कभार अपन कोई भी फाइल्स बनाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो अपने को एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स की नीड होती है। तो यहाँ से मैं अलग से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकता हूँ जो कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर बने हुए होते हैं, वो भी मैं ले सकता हूँ। या फिर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, आप अपनी इच्छा अनुसार टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं क्लिक किया और जहाँ पे मैंने मान लीजिए यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया जिसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया है। जैसे मैंने लिखा सेशन 2023, ये मैंने यहाँ पे लिखा। वापस मैं इंसर्ट में आ जाता हूँ तो यहाँ से जो टेक्स्ट बॉक्स का जो ऑप्शंस दिया गया है यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आप बना सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ क्विक पार्ट्स की। क्विक पार्ट्स का जो टॉपिक है वो हम जब हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस जब हम टॉपिक को नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे उसके अंदर हम जानेंगे कि क्विक पार्ट्स का जो ऑप्शंस है वो क्या काम आता है और इस ऑप्शन का क्या काम है। उसके बाद मैं बात करूँ वर्ड आर्ट की। वर्ड आर्ट जो ऑप्शन है वो एक फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हो, जैसे मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा या फिर पहले से मैंने वर्ड आर्ट लिया, जैसे मान लीजिए मैंने ये वर्ड आर्ट लिया और इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो एक अलग ही स्टाइल के अंदर, अलग ही फॉर्मेटिंग के अंदर वो टेक्स्ट लिखा गया है। इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी प्रकार की फॉर्मेटिंग दिया गया, वर्ड आर्ट्स दिया गया है। इन वर्ड आर्ट्स को यूज करके अपन अपने फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को एक कलरफुल और अलग ही बेस्ट तरीके से अपन उसको बना सकते हैं। काफ़ी प्रकार के यहाँ पे डिजाइन आपको दिया गया है, जो भी डिजाइन अपने को अच्छी लगती है वो डिजाइन लेकर के अपन बना सकते हैं। आगे बात करता हूँ मैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है, जैसे मैं मान लेता हूँ कोई भी एक पैराग्राफ लेता हूँ, जैसे मैंने ये पैराग्राफ लिया, साइज थोड़ा बढ़ा दिया मैंने इसका। तो ये जो आपका ड्रॉप कैप है ये मैंने ओ लिया और इसको मैंने सेलेक्ट किया। कई बार आप न्यूज़पेपर के अंदर भी देखते हैं या फिर कहीं और आप देखते हैं तो पहला जो लेटर होता है वो बहुत काफ़ी बड़ा होता है। जैसे ये ड्रॉप कैप मैंने लिया, अब मैंने ड्रॉप किया तो आप देख पा रहे हैं ओ है वो 3 लाइन्स के बराबर में आ गया ऑफिस। तो यहाँ पे पढ़ा जा रहा है ऑफिस 2010। या फिर इसको मैंने चेंज किया,
इस मार्जिन के अंदर डाला तो ये क्या है कि आपका मार्जिन के फर्स्ट के अंदर ओ आ गया, बाकी यहाँ पे आगे यहाँ से आपका जो भी टेक्स्ट है, जो भी पैराग्राफ है वो स्टार्ट हुआ है। इस प्रकार से इस फॉर्मेटिंग के अंदर यदि अपने को कोई भी टेक्स्ट लिखना हो, जैसे भी लिखना हो, वहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ। मैंने नन किया तो सेम आपका जो बेसिक नॉर्मल वेज के अंदर पैराग्राफ है उसके अंदर आ गया है। तो इस प्रकार का आपको कहीं भी फॉर्मेटिंग का नीड्स होता है तो अपन ड्रॉप कैप के माध्यम से उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सिग्नेचर पेन। तो ये होता है सिग्नेचर्स के लिए जो भी जिसका भी हम यूज़ है, क्या ऑप्शंस काम आता है। बेसिकली सिग्नेचर के इंसर्ट सिग्नेचर के लिए काम आता है। बाय डिफॉल्ट सॉफ्ट कॉपी के रूप में डिजिटल सिग्नेचर्स यहाँ पे ऑटोमेटिक लग जाए उसके लिए काम आता है, जो कि अपन नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जानेंगे। अगला आता है हमारा डेट एंड टाइमिंग का। डेट एंड टाइमिंग है बाय डिफॉल्ट जो भी डेट और टाइमिंग है आज का, वो डेट और टाइमिंग यहाँ पे डालने के लिए जो कि अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर आपको यहाँ पे दिया गया है। जिस भी फॉर्मेट का अपन यूज करना चाहते हैं, जैसे बेसिकली मान लीजिए मैं ये फॉर्मेट यूज करना चाहता हूँ और ओके मैंने किया तो ऑटोमेटिक ये जो डेट है ये यहाँ पे ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया है। तो जो भी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होते हैं उस फॉर्मेट के अंदर अपन कोई भी डेट या टाइमिंग को इंसर्ट करना चाहते हैं अपने फाइल्स के अंदर, तो वहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें ऑब्जेक्ट्स की। ये ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक ये भी हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जानेंगे। बहुत अच्छा ऑप्शंस है कि इस ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से आप किसी भी अदर प्रोग्राम्स की फाइल को रन करना चाहते हैं वो यहाँ से आप उसको रन कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट की इक्वेशंस की। कुछ मैथ के इक्वेशंस होते हैं जो भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको दिए हुए होते हैं। इन इक्वेशंस को यदि मैं मेरी फाइल में डालना चाहता हूँ, मान लीजिए आपकी कोई भी प्रैक्टिकल फाइल से कोई मैथमेटिक्स की फाइल है, कोई कैलकुलेशंस की फाइल है और उसके अंदर आप कोई भी थ्योरम या फिर कोई भी आप सीरीज फॉर्मूला यहाँ पे डालना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉर्मूले बने हुए होते हैं। या फिर इंसर्ट न्यू इक्वेशन करके आप अपना कोई भी खुद का नया इक्वेशन डालना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये डाला है तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक डल गया है। इसके अंदर कोई भी वैल्यूज यदि मेरे को चेंज करना है तो वैल्यूज मैं वो वहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इंसर्ट में गया। उसके बाद मेरे पास में है सिंबल्स का ऑप्शन। सिंबल का क्या होता है कि कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो कि आपको कीबोर्ड में शो नहीं होंगे और जो हमें नीड्स होता है उस सिंबल्स का, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिंबल्स का ऑप्शन होता है जो कि काफ़ी प्रकार के सिंबल्स यहाँ पे बने हुए होते हैं, डिफॉल्ट सिंबल होते हैं। मोर सिंबल पे मैं जाके क्लिक करूँ तो बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पे दिए होते हैं। जिस प्रकार का भी सिंबल आपको अपने डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर नीड है उस सिंबल को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं और मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे को इस सिंबल का नीड है और मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो सिंबल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ये रहा। तो इस प्रकार से कोई भी सिंबल्स आपको इंसर्ट करना है तो वो सिंबल्स मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड था, आज की जो क्लास था उसके अंदर हमने जाना कि किस प्रकार से अपन कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट फाइल है उसके अंदर अपन हेडर डाल सकते हैं, किस प्रकार से फुटर डाल सकते हैं और किस प्रकार से पेज नंबरिंग डाल सकते हैं और डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स अपन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमने जाना कि वर्ड आर्ट जो था किस प्रकार से वर्ड फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। ड्रॉप कैप के ऑप्शन को भी हमने जाना और डेट और टाइमिंग हमने किस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं वो जाना और इक्वेशंस और सिंबल्स के बारे में हमने जाना। तो दोस्तों यदि आज का एपिसोड, आज की क्लास आपको बढ़िया लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और घंटे के आइकन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के अंदर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के अंदर इस वीडियोज को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।